Hello students, today I will discuss on a topic refraction of light. The phenomenon of the change in the path of light as it passes obliquely from one transparent medium to another is called refraction of light. डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या है टॉपिक हमारा है जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसमें कहता है कि देर इज ए चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे अपने नीचे क्लासेस के नॉलेज को, तो ज़रूर आपने नीचे क्लासेस में एक एक्टिविटी को आपने स्टडी किया होगा कि आप एक कैंडल लगाते हैं, टेबल पर रखते हैं और दो कार्डबोर्ड लेते हैं और सेम हाइट पर सेम पोजीशन पर होल बनाते हैं दोनों बोर्ड पर। और जब आप कैंडल को जलाते हैं तो आप देख पाते हैं लाइट इज पासिंग थ्रू बोथ passing through the holes of the both cardboard और दिस प्रूफ्स। और इस एक्टिविटी से हम लोग प्रूव करते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट ही जाती है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12 में, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अभी इस सेशन 2020 का जो अभी रिवाइज सिलेबस है लॉकडाउन के समय में, अभी इसका बिगिनिंग में आप देख पाएंगे सिलेबस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। इस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि देर इज ए चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट का पाथ चेंज होता है, मीन्स स्ट्रेट नहीं जाता है। कब नहीं जाता है? एज इट पासेस ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब थोड़ा बैंड होकर के, तिरछा, नॉर्मली नहीं, ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में चेंज होता है। और उसके पीछे का कुछ और है बात जिस पर आप समझ पाएंगे कि पाथ चेंज होने का क्या है। तो थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं साथ साथ अभी फ़िलहाल कि पाथ चेंज होने का एक रीज़न है ड्यू टू चेंज इन स्पीड। जब लाइट, देखिए लाइट का जो स्पीड होता है हर मीडियम में सेम नहीं होता, और जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है इसका स्पीड चेंज होता है। अभी मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी, और उस पर हम लोग देखेंगे डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम। ठीक है, तो देखिए ये जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होना है किसी मीडियम के पर डिपेंड करता है कि ये मीडियम डेंसर है या रेयर है। और हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी मीडियम हमेशा के लिए डेंसर नहीं रहता और ना ही वो रेयर रहता है, उसे हमेशा कंपेयर करके देखना है। क्योंकि जो लाइट का बैंडिंग होगा दो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों में डेंसर कौन है। तो ऑप्टिकल डेंसर समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेते हैं कि ये ऑप्टिकल डेंसर वही ज़्यादा है जिसका मास डेंसिटी ज़्यादा है, ऐसा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। बट एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फ़र्क है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको आपको समझिए कि आप कैसे डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम को समझते हैं। क्लास 12 के सारे बच्चे समझते हैं इस बात को, मैं समझता हूँ फिर भी। तो आप मास डेंसिटी के तौर पर आप सिर्फ यूज़ करते हैं समझने के लिए कि कौन डेंसर है। दो मीडियम में जिसका मास डेंसिटी आपको थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि जो ज़्यादा डेंस है वो डेंसर होगा और नेक्स्ट वाला रेयर होगा। अदरवाइज़ आप कभी नहीं कहेंगे कि ये जो मास डेंसिटी है ऑप्टिकल डेंसिटी के इक्वल होता है, दोनों में डिफरेंस है समझने के लिए। तो अभी मैं बता रहा था कि ये सब जो लाइट डायरेक्शन में जो चेंज होती है लाइट का क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। सडनली डायरेक्शन उसका स्पीड चेंज हो सकता है, मीडियम चेंज होने से सडनली उसके स्पीड में उसका स्पीड कम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके डायरेक्शन में चेंज आती है बाय नेचर। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए मैं कुछ एक्टिविटी को दिखाता हूँ, इस रे डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे आपको समझना चाहिए। आप अब यहाँ देख पा रहे हैं देर इज अ इंटरफेस, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेस। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। एक तरफ वाले को आप कहिए सपोज दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयर, रेयर एंड डेंसर, एनीथिंग यू कैन टेक। जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अगर आप बात करें कि जो इस लाइन के ऊपर है अगर यह एयर है और नीचे वाली लाइन में वाटर है, देन एयर विल बी रेयर मीडियम एंड इट विल बी डेंसर मीडियम। हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है अभी। दिस रेड line is a normal line which is perpendicular to this white color line which is perpendicular to the interface. Next हमें क्या करना है,
हमें डिसाइड कर लेना है कि विच इज़ रेयर एंड विच इज़ डेंसर मीडियम. तो अबव द वाइट लाइन medium is rarer and below it it is denser medium. Next we have to pass a light through the rare medium obliquely. obliquely का मतलब ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, आप उसको नॉर्मली नहीं पास करेंगे. नॉर्मली पास करेंगे तो वो स्ट्रेट चली जाएगी. आप इसे थोड़ा सा बेंड करा कर पास कराते हैं. इस नॉर्मल से थोड़ा एक एंगल प्रोवाइड करते हैं. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये देखिए मीडियम रेयर है, अब वो डेंसर मीडियम में जाने वाली है. जैसा कि मैंने बताया कि लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए, बट यह स्ट्रेट नहीं जाती है. इसे अगर आप पुरानी एक्टिविटी के हिसाब से अगर बात करें, देन इट शुड गो लाइक दिस. स्ट्रेट इसे मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मीडियम में चेंज हुआ. अगर ये मीडियम सेम होता, एयर टू एयर या रेयर टू रेयर सेम मीडियम होता, तो ये ऑब्वियस है इसी ढंग से ये पास होता. लेकिन मीडियम में चेंज है, एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है. तब क्या होगा, in this case the ray will move toward the normal. ये जो लाइन देख पा रहे हैं रेड कलर का, इस रेड कलर के लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल. और ये जो लाइट आप देख पा रहे हैं, दिस लाइट शुड गो लाइक इन दिस इफ देयर वेर नो चेंज इन मीडियम. लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, दिस लाइट हैज़ बैंड टुवर्ड द नॉर्मल. इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बैंड हुई है. और यहाँ पर रीज़न क्या है कि आपको हमेशा मिलेगा पढ़ने के लिए, या फिर आप याद भी रखिए. मैं आपको समझाता हूँ कि इफ़ द रे बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, इट मीन्स देयर इज़ अ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट. जो भी स्पीड यहाँ रहा होगा उसके कंपेयर में इस वाले मीडियम में स्पीड कम हुआ है, इसलिए इसमें एक बैंडिंग आया है टुवर्ड द नॉर्मल. हाँ, इसका उल्टा आप समझ सकते हैं कि अगर इसका बैंडिंग इस लाइन से उधर चला जाए, मीन्स इसे हम लोग कहेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इससे इसके कंपेयर में हमारा एक लैंडमार्क है नॉर्मल, उससे अगर वह दूर जाती है, इट मीन्स देयर इज ए इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम. तो फिलहाल हम लोग इस पर बात कर लेते हैं. अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो एक इंटरफेस है, नॉर्मल लाइन है, एक रे पास कराया गया है रेयर टू डेंसर मीडियम, और फिनोमेनन देखा जा रहा है कि इट इज़ बैंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा शिफ्ट कर गई, अदरवाइज इसे स्ट्रेट जाना था. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने समझा, और इसके एंगल को भी हम लोग ज़रूर समझ लेंगे. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, जो रे आती है इंसिडेंट होती है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, यस रे को जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ज़रूर से सिम्बॉलिकली आप कभी गड़बड़ ना करें कि जिसको किधर दिखा देना है. हमेशा याद रखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रे. इंसिडेंस होगा तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल. अगर रिफ्रैक्शन होगा तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्शन. चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड वाले केस को भी देखते हैं. यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा. और राइट, अभी हमें क्या करना है, इस डायग्राम में थोड़ा हम चेंज करना होगा. इस वाले को कर दिया जाए डेंसर और इस वाले को कर दिया जाए रेयर. रुक जाइए, मैं थोड़े से डायग्राम में इम्प्रूवमेंट लाता हूँ. यस, यहाँ तक में हमारा काम होगा. इस वाले को हमने कर दिया डेंसर मीडियम और इस वाले को रेयर मीडियम. ये कहाँ आप देख पाएंगे कि सपोज आपने एक टब लिया है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है, और आपने टॉर्च लगा उसके वॉल में लगा करके पास कराया है. तो क्या होगा कि यह जो लाइट है टॉर्च का, वह वाटर में जाएगी जो कि डेंसर होगा. उसके बाद वह लाइट एयर में बाहर निकलेगी. तो यही केस होगा. इन द वाटर सॉरी द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. तब क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, the direction of ray will be such that it will bend away from the normal. It will bend away from the normal. अभी हम लोगों ने देखा यह जो रे थी ये इस डायरेक्शन में इस लाइन से नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी. अब यह इस लाइन से नॉर्मल से दूर, या फिर इसे हम लोग कहते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हुई है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जरूर बतलाना है. तो जो आपका डेफिनेशन वो फेल नहीं होगा. दिस एंगल मीन्स एंगल बिटवीन द refracted ray and the normal is called angle of refraction, and
एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टीज को समझते हैं, और इस तरह का रे डायग्राम आपको दिमाग में एकदम लॉक करना है, क्योंकि एकदम से बिगिनिंग चल रहा है रिफ्लेक्शन का, आगे चल करके हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे और हर जगह ये सब प्रॉपर्टी काम आते हैं, समझ समझ के हमें पढ़ना पड़ता है। चलिए, और यहाँ मैं कुछ डायग्राम आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड, यस राइट, इस मीडियम का पहला मीडियम है एयर, सेकेंड मीडियम है ग्लास, और एक रे को इंसिडेंट कराया जा रहा है। नॉर्मल के कंपेयर में एंगल आई है। तो जैसा मैंने बताया, एयर और ग्लास में अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर डेंसर कौन है, तो ग्लास डेंसर होगा, और अकॉर्डिंग रूल इसका स्पीड ग्लास में डिक्रीज होता है, सो इट विल बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। सेकेंड वाले डायग्राम की अगर हम बात करें, डायग्राम बी, यहाँ हम देख पा रहे हैं द फर्स्ट मीडियम which is glass and second medium is air. So as we know that air is rare medium and glass is denser. और केस क्या है, here the ray is passing from denser to rare, so it's the speed of light will increase, and if the light will increase, here the speed of light is increasing, it means the ray will bend away from the normal. ये सीधा न जा करके थोड़ा रे से दूर जा रही है। एक लास्ट केस यहाँ पर देखिए, हर बार ऑब्लिकली कहा जाता है, जब भी आप रिफ्लेक्शन का केस देख पाएंगे ऑब्लिकली के केस में ही आपको दिखाई पड़ेगा। डेफिनेशन में क्लियरली लिखा होता है ऑब्लिकली मतलब रे को तिरछा ही लाना है ऐसे करके नॉर्मल के साथ, ना कि सीधे ले आइए। अगर आप इसको सीधे नॉर्मल के साथ के डायरेक्शन में ही लाते हैं, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो होगा, देन देयर विल बी नो एनी डेविएशन, देयर विल बी नो एनी रिफ्लेक्शन, द रे विल पास स्ट्रेट थ्रू द मीडियम। दोनों मीडियम जिस डायरेक्शन में फर्स्ट मीडियम में जा रही थी उसी डायरेक्शन में सेकेंड मीडियम में जाएगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होती है तब। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समझा अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, थैंक यू।